हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी के लोग को पता है कि जो बीटीएस है उसका कमबैक होने वाला है। हमारे जो बीटीएस मेंबर्स है वो काफ़ी टाइम के बाद में अपना फुल ग्रुप कमबैक करेंगे। सालों का इंतज़ार है, आर्मीज़ ने हमेशा से इंतज़ार किया हुआ है और दुनिया भर की आर्मीज़ का सेलिब्रेशन भी है, क्योंकि इस बार जो बीटीएस है वो हर जगह पे काफ़ी जगह पे अपने जो है कॉन्सर्ट को करेगा। लेकिन इस बार खुशी के साथ एक डर भी जुड़ा हुआ है आर्मीज के बीच में। सवाल सिंपल है, क्या बीटीएस के वर्ल्ड टूर से पहले सब मेंबर्स सेफ हैं, या फिर जहाँ जहाँ पे वर्ल्ड टूर करने के लिए जाएंगे वहाँ पे उनकी पूरी सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा, और क्यों? स्पेशली किम त्योंग, हमारे बीटीएस वी को लेकर फैंस इतने कंसर्न हो गए हैं, यानी कि ऐसी क्या बातें हो गई हैं जिसकी वजह से अभी जो फैंस है, जो आर्मीज है, वो हाइप से ये क्वेश्चन कर रही हैं कि आप जो है वो बीटीएस मेंबर्स को हर जगह पे ऐसा कॉन्सर्ट करने के लिए भेज रहे हैं, क्या उनकी सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम किए गए हुए हैं। बीटीएस 2026 में फाइनली फुल ग्रुप के साथ स्टेज पर लौटने वाले हैं। अरेरंग वर्ल्ड टूर होने वाला है, इनका बहुत बड़ा इस बार का वर्ल्ड टूर होने वाला है। मल्टीपल कंट्रीज, मिलियन ऑफ फैंस और एक नया चैप्टर। जैसा कि बीटीएस हमेशा बोलते हैं कि ये बीटीएस 2.0 है, एक न्यू वर्जन है। ये टूर सिर्फ कॉन्सर्ट नहीं है, ये रीयूनियन है, इमोशन है और आर्मीज के लिए एक ड्रीम मोमेंट है। जैसा कि बहुत साल पहले बीटीएस ने लगभग 7-8 साल पहले अपना वर्ल्ड टूर किया हुआ था, और इस बार में वो लोग मतलब कि इस बहुत दिन के बाद में आ रहे हैं। इनका जो ये एल्बम है बहुत ही अच्छा होने वाला है। वर्ल्ड टूर 2 साल तक के लिए चलने वाला है। लेकिन इसी एक्साइटमेंट के बीच में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस को चैन से सेलिब्रेट भी नहीं करने दिया। फैंस जो है उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं, स्पेशली किम त्योंग के लिए बीटीएस की सेफ्टी को लेकर के। कुछ दिन पहले एक्स यानी ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स वायरल हुए थे। इन ट्वीट्स में एक फैंस ने एक अपना था वो लाइव स्ट्रीम किया हुआ था। फैन तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो बीटीएस के फैन नहीं है, वो एक शिपर है, वो जी कुकर है, यानी कि जो जंगकुक एंड जिमिन को शिप करती है। जो लाइव स्ट्रीम था उस पर एक शिपर फैन, मैंने अभी आपको बताया, वो लाइव स्ट्रीम की हुई थी उस शिपर फैन ने, एंड उसी से रिलेटेड ये बातें हैं जो बीटीएस के मेंबर जंगकुक एंड जिमिन को लेकर के कंटेंट बनाती है। वो जी कुकर है, त्योंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो ऐसा बोलती है कि जो त्योंग है वो जंगकुक एंड जिमिन के बीच की हड्डी है, यानी कि उनके बीच में दूरियां पैदा करते हैं। जैसे कि टैकुक हैं उसी तरीके से जीकुक हैं, जितने भी जोकर्स हैं, जितने भी कुकर्स हैं, एक दूसरे को शिप करते रहते हैं। फैंस का कहना है कि लाइव स्ट्रीम के दौरान त्योंग के अगेंस्ट डिस्टर्बिंग रिमार्क्स किए गए थे, जिसे लोग थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। वो जो फैंस है वो मैक्सिकन की है, लैटिन अमेरिका, वहां से वो बताई जा रही है। लैटिन अमेरिका जो है, जो मैक्सिको है, वो लैटिन अमेरिका के अंदर में आता है। सो वो जो फैन है, उसने, फैन तो नहीं बोल सकते, शिपर ही बोलेंगे, वो मैक्सिको से है। उसने ऐसा अपने लाइव स्ट्रीम में बोला कि जैसा कि मैक्सिको में भी इन लोग का वर्ल्ड टूर होने वाला है अरेरंग का। सो उसने बोला कि जब बीटीएस मेंबर्स यहाँ पर आएंगे अपने कॉन्सर्ट को करने के लिए, तो वो किम त्योंग के ऊपर एसिड को फेंक देगी, यानी कि तेजाब को फेंक देगी। और मे बी वो त्योंग से इतना ज़्यादा जलती है कि वो इस हद तक ऐसा बोल दिया उसने अपने लाइव स्ट्रीम में, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एंड शेमलेस भी है कि त्योंग ने उसका आखिर में ऐसा क्या बिगाड़ा हुआ है कि वो त्योंग के साथ में इतना बुरा व्यवहार करने का सोचती है, या फिर उसने ऐसे खुले आम मिलियंस ऑफ आर्मीज के सामने बोल दिया। तो कुछ आर्मीज थी जिन्होंने उसका लाइव स्ट्रीम देखा या फिर ज्वाइन किया था, या फिर कहीं से भी उनको देखने को मिला हुआ था। वो जो है वो जंगकुक एंड जिमिन को शिप करती है। उसे लगता है कि त्योंग जो है वो बहुत ही मतलब कि जंगकुक एंड जिमिन के बीच में आ जाते हैं बार बार में, एंड वो जंगकुक एंड जिमिन को शिप करती है। आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो ये सारी बातें होती है, और यहीं से जो आर्मीज थी उनका पैनिक शुरू हुआ था। ये बात क्लियर है, आर्मीज र्यूमर नहीं, सेफ्टी पे फोकस कर रहे हैं, एंड स्पेशली हमारे जो बीटीएस मेंबर्स हैं उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इतना बड़ा वर्ल्ड टूर होने वाला है, सो ऑफ कोर्स सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही कंसर्न बढ़ा, आर्मीज ने इमोशनल होने के बजाय रिस्पॉन्सिबल एक्शन लिया। मल्टीपल ट्वीट्स में स्क्रीनशॉट, समरीज और कॉन्टेक्स्ट शेयर किए। फैंस ने एक दूसरे को कहा, मतलब कि उन्होंने शेयर वगैरह किया, मतलब हमें जो है इस टाइम पे पैनिक नहीं करना चाहिए, आर्मीज को पैनिक नहीं करना चाहिए, पर इसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अगर ये जो फैन है ऐसा शिपर है, अगर ऐसा बोल रही है, तो इसका मतलब कुछ सीरियस बातें हैं। एंड अगर आपको पता है किसी के ऊपर अगर एसिड डाल दिया जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, या फिर कहीं भी डाल दिया जाए तो मतलब कि एकदम से इंसान डैमेज हो जाता है उस टाइम पे। एंड जिन जिन आर्मीज़ ने उस लाइव को ज्वाइन किया हुआ था, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह ली, एक दूसरी आर्मीज़ के पास में शेयर वगैरह किया, और अभी ये पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गया है। हाइब को डायरेक्टली रिपोर्ट्स लिंक के थ्रू इन्फॉर्म भी किया गया था, और रिक्वेस्ट की गई हुई थी कि जो टूर है
उसकी सिक्योरिटी और जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स होनी चाहिए। अगर इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट आता है किसी भी शिपर एंड हिटर की तरफ से, सो हाइप को कोई भी छूट नहीं देनी चाहिए किसी को भी कि वो कोई भी ऐसा काम कर सके, क्योंकि अगर किसी भी मेंबर के ऊपर, नॉट ओनली त्यों, किसी के भी ऊपर अगर एसिड फेंका जाता है तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी एंड वो तो एक ग्लोबल आइकॉन है। सो ऑफ कोर्स हाइप करेगी। वो फैन ऐसा भले ही बोल रही है कि मैं ऐसा एसिड वगैरह फेंक दूंगी, बट वो नहीं फेंक सकते क्योंकि वहाँ की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत हाई होती है। लेकिन हाँ, एक कंसर्न ये भी है क्योंकि इस बार जो BTS है उसका जो स्टेज होगा वो 360 होगा, यानी कि गोल गोल स्टेज होगा एंड पूरा बगल बगल में आर्मीज होंगी। तो जो आर्मीज होंगी जिन्होंने महंगी टिकट ली होगी वो जब आगे बैठी होंगी तो वो ऐसे ही उछाल के फेंक सकती हैं जिससे उनके फेस पे पड़ सकता है, क्योंकि जो BTS मेंबर्स होते हैं ना वो किनारे किनारे आते रहते हैं फैंस से मिलने के लिए, और जैसे ही वो स्टेज के किनारे आएंगे तो ऐसा हो सकता है उसने बोतल में लिया हो, किसी चीज़ में लिया हो, वो उठा के उनके मुंह पे फेंक दे, और अगर छींटे भी पड़ जाते हैं तो जिंदगी भर के लिए निशान फेस पे पड़ जाएगा। यही आप जो औरत देख रहे हैं यही वो औरत है जिसने ऐसा अपने लाइव स्ट्रीम में बोला। ये मैक्सिको की बताई जा रही है और इसने ऐसा बोला था अपने लाइव स्ट्रीम में, एंड ये है इसका अकाउंट। इसी अकाउंट पे इसने लाइव स्ट्रीम की हुई थी, और अगर आप लोग भी चाहें तो इसे रिपोर्ट करके इसका अकाउंट बैन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ आर्मीज ने इसको रिपोर्ट किया हुआ है एंड इसके जो अकाउंट है जहाँ पे इसने लाइव स्ट्रीम किया हुआ था उसको बैन करने में लगी हुई है। त्योंग एक ग्लोबल आइकॉन है, उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं है, फैशन, आर्ट और कल्चर तक फैली हुई है। एंड जब पॉपुलैरिटी एक्सट्रीम होती है, जैसे कि त्योंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अदर BTS मेंबर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सो पॉपुलैरिटी के साथ में रिस्क भी आता है, ऑफ कोर्स आता ही है। और सभी आर्मीज यही कह रही हैं कि किसी भी जो मेंबर है उसकी सेफ्टी पर सवाल उठा है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। अगर कोई भी ऐसा थ्रेट वगैरह दे रहा है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, उसके ऊपर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। अब तक हाइब या BTS साइड से इस थ्रेट को लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई हुई है, और ये भी जरूरी है याद रखना, बिना कंफर्मेशन के क्लूजन बनाना सही नहीं है। इस टूर का एक सबसे अवेटेड स्टॉप मैक्सिको सिटी है, यानी कि जो मैक्सिको सिटी है ना, यहाँ पे बहुत दिन के बाद में टूर होने वाला है। यहाँ तक कि जो मैक्सिको के प्रेसिडेंट है उनका नाम है क्लाउडिया शेनबम, उन्होंने BTS के रिटर्न को हिस्टेरिक कल्चर इवेंट बताया हुआ है, यानी कि जब मैक्सिको में BTS अपना कदम रखेगी और रंग वर्ल्ड टूर करेगी, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया कि जो BTS का कॉन्सर्ट यहाँ पे होगा वो हिस्ट्रिक कल्चर इवेंट होगा, उससे सांस्कृतिक रूप से जोड़ा हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिको में 10 साल के बाद में BTS जा रही है अपना वर्ल्ड टूर करने के लिए साथ के साथ। तो इससे पहले J-Hope गए हुए थे। इस लेवल के इवेंट में सिक्योरिटी का स्ट्रांग होना सिर्फ जरूरी नहीं, मैंडेटरी भी है। और जब मैक्सिको के प्रेसिडेंट खुद इतने ज्यादा मतलब एक्साइटेड हैं इस टूर को लेकर के, तो अगर उन्हीं के देश से ऐसा कमेंट आता है तो उनको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई रखनी चाहिए। जैसे अभी अगर हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री हों, कहीं भी प्रधानमंत्री हों, अगर वो BTS या फिर किसी भी सिंगर किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड अगर उन्हीं की कंट्री से ये कमेंट आ जाता है कि मैं इनके साथ में ऐसा बुरा कर दूंगी, तो प्रधानमंत्री वहाँ के हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना चाहिए, और जिसने भी ऐसा बोला हुआ है उसके साथ में उसको सजा देनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी ऐसा त्योंग जो है उन्होंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है जो वो उसके साथ में ऐसा करे। त्योंग ने जो है वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वो अपने म्यूजिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी जो वो मैक्सिकन औरत है उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं किया, सो उसे भी कोई हक नहीं है त्योंग के साथ में कुछ भी गलत करने का। और अगर मैक्सिको के प्रधानमंत्री इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं BTS के वर्ल्ड टूर को लेकर के, एंड अगर उन्हीं के देश से ऐसा कमेंट आता है, और अगर कमेंट आता भी है और भगवान न करे अगर ऐसा कुछ हो जाए, मतलब अगर त्योंग के ऊपर एसिड अटैक हो जाए, तो मैक्सिको के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात होगी कि उनके देश के ही एक नागरिक ने ऐसा किया। BTS एक बहुत ही बड़ा एक वर्ल्ड फेमस बॉय बैंड है, एंड अगर उसके साथ में मैक्सिको जो है उसकी कंट्री का कोई पीपल अगर ऐसा करता है तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि BTS मेंबर्स ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा हुआ है। तो सिर्फ हाइब को नहीं, मैक्सिको को भी जहाँ पे कॉन्सर्ट होगा वहाँ की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा हाई रखना चाहिए। ये मैक्सिको की जिम्मेदारी है, क्योंकि कमेंट उन्हीं के देश से आया हुआ है। एंड ये सिर्फ BTS का इशू नहीं है कि पॉप इंडस्ट्री में पहले भी आइडल्स की सेफ्टी को लेकर क्वेश्चन उठते रहे हैं। फैंस का रोल यही इंपॉर्टेंट होता है, ब्लाइंड सपोर्ट नहीं, अवेयर सपोर्ट। जहाँ जरूरत हो आवाज उठाना चाहिए, लेकिन बिना हेट फैलाए। BTS का जो वर्ल्ड टूर होने वाला है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी सेफ्टी। एंड किम त्योंग के बारे में ऐसा कमेंट आया हुआ है, सो उनके बारे में सेफ्टी ज़्यादा होनी चाहिए। एंड शायद किम त्योंग को पता भी नहीं होगा कि उन बेचारे के साथ में ऐसा वहाँ पे कुछ हो सकता है। आर्मी ऐसा कमेंट कर रही है, क्योंकि त्योंग ने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन वो झूठ में ही पता नहीं कि उनको हेट कर रही है। बहुत सारी आर्मीज ऐसा भी बोल रही हैं कि वो जो आर्मी है ना, उसको कॉन्सर्ट जब होगा उससे पहले नज़रबंद कर देना चाहिए, यानी कि उसे जो देश है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो जो है उस औरत को नज़रबंद कर दे BTS के कॉन्सर्ट तक, क्योंकि वो अगर वैसा कह रही है तो हो सकता है वो हार्म कर सकती है। एंड जो BTS मेंबर्स हैं वो भी एक इंसान है, इस बात को हर इंसान
को याद रखनी चाहिए। एंड जब आपका किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है उसे हार्म करने का। सो आपको जो मैंने भी अकाउंट दिखाया उस अकाउंट पे आप रिपोर्ट कीजिए ताकि ये जो है बैन हो जाए। एंड आई होप कि हाइब जो है उसके पास में बहुत सारे लेटर्स जा रहे हैं आर्मीज की तरफ से कि इस औरत के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एंड आई होप कि जो मैक्सिको की सरकार है वो भी वहाँ पे अच्छे इंतजाम करे ताकि जो हमारे बीटीएस मेंबर्स हैं उनको कोई भी हार्म ना हो, स्पेशली त्यों। एंड आपका जो ओपिनियन है प्लीज शेयर इन कमेंट। बाय बाय।